नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं अर्चना कौशल। कहते हैं कि वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, हर किसी को सच्चाई और ईमानदारी की कसौटी पर तोलता है, लेकिन वक्त का दरिया वही पार कर पाता है जो संयमित, संकल्पित, संगठित, सहनशील और सशक्त होता है। मनोहर लाल को करीब से जानने वाले ये बताते हैं कि उनमें वक्त की चुनौतियों को पार करने के सारे गुण हैं, जिसकी गवाही उन्हें मिल रही सफलता देती है। एक साधारण से परिवार में जन्मे मनोहर लाल देश की राजनीति में आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने कुशल नेतृत्व, क्षमता और ईमानदारी के दम पर मनोहर लाल की गूंज प्रदेश से निकलकर अब केंद्र की राजनीति में सुनाई दे रही है। हरियाणा में 2 बार के सीएम और पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद मनोहर लाल को कैबिनेट में ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। और इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, मनोहर सफर। मनोहर सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन सपने उसी के पूरे होते हैं जो खुली आंखों से इसे देखता है। मनोहर लाल उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा को नगन आंखों से देखा और उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया, जिसका सर्वोत्तम परिणाम सभी के सामने है। देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 10 सालों में सोच बदली, सियासत बदली, सरोकार बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो मनोहर लाल पर आवाम का भरोसा। किसी को मनोहर छवि से प्रसन्नता है, कोई मनोहर सोच से प्रेरित है, तो कोई मनोहर बदलाव का कायल है। बेटियों के लिए जिंदगी है मनोहर लाल, तो बेटों के लिए बिना पर्ची खर्ची रोजगार का दूसरा नाम। बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन है मनोहर लाल, तो महिलाओं के लिए सुरक्षा, गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान है मनोहर लाल, तो उद्यमियों के लिए बेहतर सुविधा की गारंटी। प्रदेश की बेहतरी के लिए हर रूप में है मनोहर लाल, जिस पर देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं नाज। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता। मनोहर लाल की कार्यकुशलता को देखते हुए 10 साल पहले जब प्रदेश में सत्ता की बागडोर मनोहर लाल को सौंपी गई थी, तो किसी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि सालों से चली आ रही चुनौतियों को मनोहर लाल इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन कर देंगे और फिर राजनीतिक पटल पर वो अमिट छाप छोड़ देंगे, जिसकी मिसाल की चर्चा दशकों तक हर वर्ग में होगी। 2014 अगर मैं कहूं तो उससे पहले 1975-76 के बाद, 77 के बाद कहिए, जब इमरजेंसी समाप्त हुई थी, तो हमने वो सेवा का संकल्प लिया था और उसी आधार पर मुझे लगता है कि जनता ने हमें अपना प्रेम दिया और हमको आगे लाए।
पहले वर्ष में, पहले काल में 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें कुछ चुनौतियां भी आई। उन चुनौतियों को भी हमने बखूबी जैसे निपटना चाहिए था वैसा निपटा। कम से कम नुकसान में समस्या का हल कैसे हो सकता है वो हमने किया, दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण से जनता में को प्यार और ज्यादा बढ़ा। हमारे वोट 14 की अपेक्षा 19 में 3% बढ़ गए, लेकिन एक सामने वाले खेमों में थोड़ा भय था, थोड़ी एक छटपटाहट थी, और उस छटपटाहट में से बीजेपी को ना आने दिया जाए, इस नाते से बहुत लोगों ने अपने मंसूबे बनाए, जिसके कारण से सीटें हमारी साथ कम हुई, लेकिन जनता ने प्यार हमारे प्रति बढ़ाया। खैर, जैसा अवसर आया हमने फिर सरकार बनाई। मेरे को तो बीडीओ ऑफिस तक फोन आया था जी। उन्हें कहा जी अपने कागज लेकर यहाँ आ जाओ, आपका लिस्ट में नाम आ रहा। मैं कागज लेकर वहाँ जमा करवाया गया, मेरी तीसरे महीने पेंशन आ गई जी। उससे पहले क्या दिक्कत आई थी? उससे 1 साल तक उससे पहले मेरे पिताजी का नाम गलत हो रहा था जी। उसका नाम श्रीचंद था और श्रीचंद्र का रखा था उसमें, आधार कार्ड में, वोट कार्ड में। तो वो मैंने ठीक करवाया फिर ग्रोंडा जाकर। पहले फिर मेरा जी वो बिल्कुल मन कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उसके बाद कितने महीने से पेंशन मिल रही है? मेरी पेंशन 5 तो मिल गई मना, और 6ठी आवेगी। लेकिन हमारी ये जो आने वाली सरकार जो है बीजेपी, और हमारा खट्टर सिंह जो है कि मुख्यमंत्री है, इसकी वो है जी ये सारा करिश्मा, जो हमें कहीं से कहीं तक भी नहीं जाना पड़ा। खुद ही जो है कि हमारे जो अधिकारी हैं उनके लिए ऑर्डर कर दिया था, और स्कूल के अंदर मैं पहचान पत्र अपना लेके गया था। उसने उसमें से कुछ अपना लिखना पढ़ना करके है नहीं, और घर बैठे ही मैसेज अपनी डिस्ट्रिक्ट नूहू से आया था कि आपकी पेंसिल बंद के तैयार हो चुकी है। तो अगले महीने में मेरी पेंसिल मिलने लगी। आवाम के हित में मनोहर प्रयास का नतीजा है कि आज मनोहर लाल का नाम प्रदेश से निकलकर देश की राजनीति में गूंज रहा है। पीएम मोदी गरीब कल्याण के जिस रथ पर अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मनोहर लाल को उसका सारथी बनाया गया है। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के कैबिनेट में मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दोनों विभाग पीएम मोदी के कितने करीब हैं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक में 3 करोड़ पक्के मकान बनाने के फैसले पर मुहर लगी है। इसके अलावा 1 करोड़ घरों तक सोलर बिजली पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है अगले 5 साल में प्रधानमंत्री के इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मनोहर लाल पर है। और जो विषय माननीय मनोहर लाल जी को मिले हैं, एक तो शहरी विकास का मिला है और एक बिजली का। तो जब चीफ मिनिस्टर यहाँ थे वो, तब भी उन्होंने ये बहुत अच्छे से बिजली विभाग संभाला हुआ था, और इसमें बहुत सारे रिफॉर्म उन्होंने किए। उन्होंने बिजली चोरी को पकड़ा, बिजली के घाटे को कम किया, बिजली को मुनाफे में लाए, ऐसे बहुत सारे काम। और शहरी विकास में भी जैसे उन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी आईडी का काम है, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज की बात है, इस तरह रजिस्ट्रियों की बात है, तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म किए। और मैं समझता हूँ कि जो लाभ हरियाणा को मिला वो पूरे देश को मिलेगा। ये और भी ऐसी हमें अपेक्षा भी है और ऐसा विश्वास भी है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आज शहरी विकास और ऊर्जा, ये 2 क्षेत्र उनको मिले हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा में भी अभूतपूर्व क्रांति अगर किसी सरकार में आई तो मनोहर सरकार में आई थी। पहले के नेता इस प्रदेश में सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर चुनाव लड़ते थे कि हमारी सरकार बनाओ, हम लोग आपको 24 घंटे बिजली देंगे। मगर आज एक भी आदमी
ये नहीं कहता, एक भी दल का नेता ये नहीं कहता कि हमारी सरकार बना हम लोग 24 घंटे बिजली देंगे। ये 24 घंटे बिजली देने का काम अगर इस प्रदेश में किसी ने किया तो वो मनोहर जी की सरकार ने किया था, बीजेपी की सरकार ने किया था। कहते हैं कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अनुभव की जरूरत होती है, और अनुभव उसी के पास होता है जो अपनी काबिलियत के दम पर एक एक सीढ़ियां चढ़कर आया हो। प्रदेश की राजनीति में मनोहर लाल इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्हें सत्ता विरासत में नहीं मिली है, बल्कि अपने दम पर शून्य से शिखर तक का रास्ता तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मनोहर लाल अब बतौर केंद्रीय मंत्री एक नई पारी की शुरुआत कर चुके हैं। जाहिर है इसमें उनका पिछला अनुभव काम आएगा। प्रदेश में 2 बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल ने आवाम के हित में कई सराहनीय कदम उठाए हैं, जिससे गरीब से गरीब परिवार को लाभ पहुंच रहा है। बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा रहा कि उन्होंने परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को जड़ से खत्म किया है, और पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से प्रदेश के उन्नति, तरक्की और प्रगति के लिए काम किए हैं। इसी पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। मनोहर लाल अब अपनी नई जिम्मेदारी में हैं, जिसमें गरीबों के हित में पीएम मोदी के सपने को साकार किया जाना है, और इसमें मनोहर लाल का पुराना अनुभव काम आएगा। साल 2014 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद आवाम के हित में मनोहर लाल ने कई ऐसे काम किए जिसकी चर्चा आज हर वर्ग में होती है। चाहे बात पंचायती चुनाव में 50% महिला आरक्षण की हो, सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची पर रोक हो, आवाम की शिकायतें सुनने के लिए सीएम विंडो की शुरुआत हो, मनरेगा के तहत सर्वाधिक दैनिक मजदूरी देनी हो, एमएसपी पर देश में सबसे अधिक 14 फसल खरीदी जानी हो, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत, पीएम कुसुम योजना से सोलर पंप लगवाना, डायल 112 की शुरुआत से महज चंद मिनटों में मदद पहुंचानी हो, हर जिले में महिला थाने की शुरुआत, शिकायतों के निपटारे के लिए ऑटो अपील सिस्टम, चिरायु योजना और निरोगी हरियाणा से गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुली जानी हो, विवाह शगुन योजना से गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक मदद, बुजुर्गों को घर बैठे वृद्धा पेंशन। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश बना है जहां कुंवारों और विधुरों को भी पेंशन मिलती है। उद्योग को बढ़ाने के लिए नई नीतियां लाई गईं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया है, परिवार पहचान पत्र से गरीबों को मदद इत्यादि ऐसे अनगिनत काम हुए हैं जिससे गरीब से गरीब परिवार को बिना किसी भेदभाव लाभ मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन, और साथ में फिर जुड़ गया ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की, और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी, यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था, और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि ये आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव, वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे, सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे, और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया, और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को अगर चंद अल्फाज में समेटने की कोशिश करेंगे तो बेबाक अंदाज, साफ गोई फितरत, न्याय प्रणाली में भरोसा, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, आवाम के बीच मनोहर लाल की यही पहचान है।
मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री ये साबित किया कि सत्ता की कुर्सी सुख भोगने के लिए नहीं होती है, बल्कि त्याग और बलिदान के लिए होती है। अभी कुछ महीने पहले की बात है जब मनोहर लाल ने करनाल के अपने पुश्तैनी मकान को दान कर दिया था ताकि इसमें लाइब्रेरी खोलकर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं अपने गांव में आया हूं और ये गांव मेरे लिए बहुत ही दर्शनीय है। मेरे लिए बहुत एक प्रकार से क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई, माता पिता की जो निशानी वो एक मकान ये जो उन्होंने मुझे मेरे नाम किया था, मुझे लगा है कि ये गांव के काम आना चाहिए। आज मैंने घोषणा की है कि इस मकान के साथ हमारे पड़ोस में भी मेरे चाचा जी के बेटे का एक मकान है, वो सब मिला करके और लगभग 200 गज का ये मकान आज मैंने गांव को सुपुर्द कर दिया है ताकि गांव के लोग यहाँ आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए पढ़ाई के नाते से उनकी एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए। ई लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे और भी इसका जो उपयोग गाँव के लोग करना चाहेंगे, कमेटी बना करके वो करेंगे। तो इसलिए आज इस घोषणा को करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। देश की राजनीति में जात पात का बड़ा महत्व है, लेकिन मनोहर लाल इस पर भरोसा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए मनोहर लाल कई बार ये दावा कर चुके हैं कि राजनीति में जात पात नहीं आनी चाहिए और सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। कभी भी जातियों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा है। जातियों का अपना उपयोग होता है परिवार के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए, जो जैसा जिसकी मान्यता होती है वो करता है। सब लोग एक जैसा करते ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। हाँ, हमने एक और किया कि हरियाणा के ऐतिहासिक ऐसी बातें जो अच्छी बातें हैं, या हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमको एक विचार दिया, उसके लिए भी योजना बनाई हरियाणा की। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना, कि कितने संत महापुरुष हैं। हर एक समाज का कोई ना कोई एक अग्रणी देवी देवता है, उनका सम्मान करो। आखिर वो देवी देवता का स्थान पाया तो क्यों पाया? वो इसलिए पाया कि उन्होंने कुछ समाज को अच्छा दिया, और अगर अच्छा दिया है तो फिर हमें उनको मान्यता देनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर सबको चलना चाहिए। मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया था। पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानकर चलने की बात कही थी और इसके लिए सिस्टम में कई तरह के बदलाव किए थे, जिसका लाभ गरीब से गरीब परिवार को घर बैठे मिल रहा है। परिवर्तन के जितने काम किए हैं उसके अंदर आपको पता ही है कि जैसे हमने अंत्योदय सरल पोर्टल बनाया, हर गरीब आदमी के लिए योजना हमारे उस पोर्टल पर जाकर के ले सकते हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। किसी को छोटे से काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए भी चंडीगढ़ भागते थे। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे, उहापोह नहीं होती है। तो इस नाते से डीबीटी की जो योजना है, यानी जितने प्रकार का लाभ समाज को मिलना चाहिए, बिचौलिए जो थे वही उसमें आड़े आते थे। जितना पैसा रिलीज होता था उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जो है बीच में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की सारी योजनाएं बनाई। किसानों के लिए जो उनको पैसा दिया, शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है। परिवार पहचान पत्र एक, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए बहुत एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिराई और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सलाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी प्रदेश की स्थिति दर्शाती है। जिस हरियाणा में साल 2014 से पहले प्रदेश में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, मनोहर प्रयास से उसकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है और हरियाणा शिक्षा का हब बनने की ओर अग्रसर है। मालूम है कि प्रदेश भर में जब हमने सरकार संभाली थी सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे। आज 15 मेडिकल कॉलेज चालू स्थिति में हैं और अगले आने वाले समय में अभी 5 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं।
6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जमीन उनकी ले ली जा चुकी है। तो ऐसा ये सब 11 के 11 होने के बाद आने वाले 4 या 5 वर्षों के अंदर 26 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, 26 मेडिकल कॉलेज। और जो हमने संकल्प लिया था 2015 में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो एक प्रकार से निर्माणाधीन और योजना वाले सब मिला लें, तो वो संकल्प हमारा पूरा हो गया है। अब इस प्रक्रिया को चालू होने के बाद जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, तो जिस हरियाणा के अंदर 2014 में 700 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स एडमिशन होता था, वहां 3500 मेडिकल स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले सकेंगे 5 टाइम्स। मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश की है और इसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब मनोहर लाल को पूरे देश के लिए काम करना है, जिसमें उनका अनुभव मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मनोहर लाल ने संघर्ष से सत्ता तक का सफर तय किया है और यही वजह है कि उन्हें हर एक कमियों के बारे में अच्छे से पता है। एक साधारण से परिवार में जन्मे मनोहर लाल कैसे देश की राजनीति में अपना नाम बना चुके हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मनोहर सोच से मिली मनोहर पहचान। अब नई भूमिका में दिखेंगे मनोहर लाल। मोदी की नई कैबिनेट में मनोहर स्थान। करनाल के लाल का केंद्र में दिखेगा कमाल। मनोहर सोच पर पीएम मोदी का भरोसा और आवाम की मोहर ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे मनोहर लाल के सालों की तपस्या है, जिसे मनोहर लाल ने आवाम के हित में बेहद संघर्ष से पूरा किया है। मनोहर लाल का जन्म 5 मई 1954 में रोहतक की निदाना गांव के एक साधारण से किसान परिवार में हुआ है। मनोहर लाल का परिवार 1947 के भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर रोहतक जिले के निदाना गांव में बस गया था। बचपन में दोस्तों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल हेडमास्टर नाम से लोकप्रिय थे। मनोहर लाल ने सन 1977 में आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। साल 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बने और बतौर प्रचारक उन्होंने 14 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद साल 1994 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। साल 1996 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ में काम किया। इस दौरान वो हरियाणा में पार्टी के संगठन महामंत्री रहे। साल 2002 में उन्हें जम्मू कश्मीर की बीजेपी इकाई चुनाव समिति का प्रभारी बनाया गया। पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के चुनावों में बीजेपी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2004 में मनोहर लाल को दिल्ली और राजस्थान समेत 12 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। साल 2014 में करनाल से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़े और 63,773 मतों से विजयी हुए। 21 अक्टूबर 2014 को सर्वसम्मति से हरियाणा बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2019 में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया और करनाल सीट से 2,32,577 मतों से विजयी हुए। अब मोदी कैबिनेट में मनोहर लाल को जगह मिली है। बता दें कि हरियाणा के इतिहास में मनोहर लाल पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहली बार विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी और सेवा प्रथम के भाव से करीब 9.5 साल प्रदेश की सेवा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। कहते हैं कि अगर इरादे नेक हो तो सफलता कदम चूमती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मनोहर लाल बने हैं। पार्टी के जरिए जिस निष्ठा के साथ आवाम के हित में उन्होंने काम किया है, उसका फल उन्हें मिल रही सफलता के रूप में सामने आया। मनोहर सफर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।